अरे मैं 15 दिन पहले हैदराबाद की हाईटेक सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 375 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की थी, उसको दोबारा वक्फ बोर्ड के हवाले करने में कामयाब हुआ। 1 एकड़ की कीमत कितनी है मालूम आपको? 1 एकड़ 25 करोड़ रुपए में है। आप बताइए, अनीसुल गुरबा 25 करोड़ में इमारत बन रही है गुरबा के लिए, यतीमों के लिए। फिर एक कैंपस बन रहा है 40 करोड़ का, स्कूल, जूनियर एंड डिग्री कॉलेज, और एक 20 करोड़ का। ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि हैदराबाद में मेरी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के पास एक 50 करोड़ की लागत से इस्लामिक सेंटर बन रहा है। और ये पैसा कौन दे रही है? क्या मैं दे रहा हूं? नहीं, हुकूमत दे रही है। तो आप बोलेंगे अकबर साहब आखिर इतना कैसा ला रहे हैं? अरे भाई, जहां ताकत होती है, जहां अज़्म होता है, जहां इरादा होता है और जहां इत्तेहाद होता है, तो वहां हर एक को झुकना पड़ता है। उनको मालूम कि अगर हमसे घस लेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनको इख्तिदार के कुर्सियों से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे आज से 2.5 बरस पहले मेरी रियासत तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अकबर साहब, मैं आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, आप आइए, जो भी मिनिस्ट्री होना है ले लीजिए। मैंने पलट कर कहा कि इख्तिदार के तलवे चाटना या इख्तिदार के कुर्सियों पे बैठना ये मेरा मकसद नहीं है। तुम मुझे नहीं, तुमको देना है तो अकबर ओवैसी को न दो, देना है तो मुसलमानों को दो, और ये दो कहता गया, और इस तरीके से हमको ये सब मिला। अरे आज औखाफी जायदादों को तबाह बर्बाद करने वाली शख्सियत का नाम, और बेईमान कहूंगा मैं उसको, उसका नाम अगर कोई है तो वह आरिफ नसीम खान है। 70 वक्फ प्रॉपर्टीज, 70 वक्फ प्रॉपर्टीज के एनओसीज को क्लियर करने वाले का नाम कांग्रेस एनसीपी है। ना सिर्फ ये, क्या ये टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं थे ना? मैं पूछना चाहता हूं टेक्सटाइल मिनिस्टर की हैसियत से, मालेगांव के कितने लोगों की मदद की? कितने लोगों की मदद की? भिवंडी के कितने लोगों की मदद की? किसी की मदद नहीं की। सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और सिर्फ धोखे के जरिए मिल्लत को रुसवा करने की बात। अरे आज ये 2-4 नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत आए, बहुत चले गए। अगर मैं इशारा करूं तो ऐसा जवाब दे सकता हूं कि रास्ता भूल जाएंगे। है आरिफ नसीम खान के गुलामों, ये मुंबई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अरे ना ठाकरों से डरे, ना गांधी से डरे, ना पवार से, तो ये दाल पप्पुओं से डर जाएंगे। चैलेंज है, मां का दूध पिए है तो आ जाओ, मां का दूध पिए तो आ जाओ, चैलेंज आ जाओ। कब आते बोलो, कहां आते बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है।
ये जिस्म पे सीने पर 3 गोलियां खाई मैंने, मुझे 3 गोलियां मारे, 70 मरतबा चाकू से मारे, इस हाथ पे 40 मरतबा मारे, लेकिन उसके बाद भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, खड़ा है यहां पे। और इसलिए नहीं मरा कि मुझे शायद मुंबई को फतेह करना था, शायद मुझे हिंदुस्तान को फतेह करना है, शायद मुझे आपके दिलों को जीतना है। हम हक बयानी कर रहे हैं। मालेगांव नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर नहीं हूं, ना ही शेर बनना है। मैं मुंबई में से, इस चांदी वैली में से शेर को पैदा करने आया हूं। ऐसे शेर को जो इस चूहे को निगल जाए, इस मुर्गी को खा जाए। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है शेर। तो नमाज पढ़ो, रूठे हुए अल्लाह को मना लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, अल्लाह को मना लो। फिर आरिफ नसीम खान जैसे लोग तुम्हारे दर, तुम्हारे दरवाजे के गुलाम हो जाएंगे। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो मेरे भाई। हालात आज हमसे कह रही है कि हमको मुनज़्ज़म होना है, और ये सिर्फ बल्दी इंतखाबात नहीं, ये असेंबली 6-8 महीने की मेहमान है भाई। महाराष्ट्र असेंबली 6-8 महीने में खत्म होने वाली है। सेना बीजेपी का झगड़ा शुरू हो गया। बीजेपी कहती है कि एक्सटॉर्शनिस्ट है, डाकू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब तक मिले हुए थे तो सब मिल बांट के खाए, लूटे बीएमसी को। नालों को साफ करने में 5,000 खत्म हो गए, नाले वैसी गंदे हैं। ग्रीस के नाम पे खा गए। ग्रीस पेपर या मीडिया बैठी है, 31 करोड़ का सिर्फ पेपर खरीदा सेना बीजेपी वालों ने बीएमसी। आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए और कहते हैं कि नहीं ये चोर वो चोर। अरे भाई मेरे एक बात बोलूं आपको, जरा सुनिए। लोग कहते हैं ना बांस के कदम मनहूस होते हैं, तो बांस के कदम बड़े बख्तावर होते हैं, सही है ना? बोलते हैं ना। अरे मैं ये कहूंगा कि मेरे कदम इतने बख्तावर हैं, जब से महाराष्ट्र आया हो, जब से सेना बीजेपी लड़ रही है। अल्लाह इनको और लड़ाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ ले, एक दूसरे का तमाशा कर ले। मैं दोनों से कहूंगा, इलेक्शन से पहले अलग अलग, इलेक्शन के बाद एक एक। 2014 में अलग लड़े, रिजल्ट आया एक हो गए। आप बताइए। अरे मैं कहूंगा, जिसने ये कहा था बाबरी मस्जिद को मेरे पैरों ने गिराया है, ऐ बाल ठाकरे, तूने कहा ना पैर गिराया। अरे आज देख अल्लाह कैसा जलील कर रहा है तुमको। अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? मराठा मानुस, मराठों की इज्जत कहने वाले, ऐ बाल ठाकरे, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मातुश्री को, बाल ठाकरे के घर को मोदी के दरबार में गिरवी रखा दिया तूने। और हम आज किसी के सामने झुकने तैयार नहीं है।
किसी की गुलामी कबूल करने तैयार नहीं है, क्योंकि ये सर अल्लाह के सामने झुकता था और हम गुलाम हैं तो रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। आज आपसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। 2.5 बरस में क्या मिला हिंदुस्तान को? हिंदुस्तानियों ने एक चाय वाले को वजीर आजम बनाया। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है, हमारे हिंदुस्तानियों की दरियादिली है कि चाय के डब्बे से उठाकर वज़ारत उज़्मा के कुर्सी पे पहुंचाया। क्या बोले? 15 लाख अकाउंट में। क्या आया? स्विस बैंक से पैसे आएंगे। क्या आए? अरे हिंदुस्तानी बैंक में हमारा पैसा हम नहीं निकाल सके। डीमोनेटाइजेशन, गरीबों की मदद। क्या गरीबों की मदद हुई मिस्टर मोदी? क्या गरीब की गुर्बत खत्म हो गई मिस्टर मोदी? कितना ब्लैक मनी आया बोलो ना? नहीं बोलते। कितना गरीबों के अकाउंट में गया? नहीं बोलते। किसका फायदा हुआ? सिर्फ बीजेपी का फायदा हुआ। बंगाल में दफ्तर लिए, बिहार में लिए, गरीब का क्या हुआ? गरीब में हमारा तो फायदा है ना नुकसान है? हमारे तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमारे अकाउंट नहीं खुलते, हमको कर्ज नहीं मिलता। आप बताइए 1 करोड़ नौकरियां क्या मिली? 2.5 बरस में कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, तो कभी राम का खून, कभी गौ रक्षक, तो कभी ये कभी वो। 56 इंच का सीना, 1 लाश आए तो 10 भेजेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक क्या पहले नहीं हुआ? बहुत मर्तबा हुआ। अरे हमको तो छोड़ो मिस्टर मोदी, तुम हमको कुछ नहीं दो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, हम सबसे मांग लेंगे लेकिन तुझसे कभी नहीं मांगेंगे। मगर कम से कम भारत माता की सरहद की हिफाजत करने वाले फौजियों को अच्छा खाना तो खिला दो मिस्टर मोदी। अगर भारत सरकार के पास पैसा नहीं है हमारे फौजियों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, तो मिस्टर मोदी हम मुसलमान अपने पेट को काटने तैयार हैं। 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लेंगे और 2 वक्त की रोटी फौजियों को दे देंगे। दे देंगे ना? दे देंगे ना? सुनो मिस्टर मोदी, आज मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। 15 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है? रोजाना 8 जोड़े बदलता है फकीर, वाह अच्छा फकीर है। सियासत, सिर्फ सियासत धोखेबाजी। डीमोनेटाइजेशन के वक्त अपनी बूढ़ी मां को बैंक की कतार में खड़ा करता है यह आदमी, सिर्फ दिखावे के लिए, शोबदेबाजी के लिए, सियासत के लिए। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी मां को पैसे के लिए लाइन में नहीं खड़ा था, मैं अपनी मां से कहता कि मां आप घर में बैठिए, मैं कतार में ठहर के पैसे लाऊंगा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तहजीब। अरे अगर सच्चा हिंदुस्तानी है नरेंद्र मोदी, तो तुझे चाहिए था कि श्रवण कुमार की तरह अपने अंधे मां और बाप को खाने पर बिठाकर बैंक को ले जाता और पैसे दिलाता। अरे ये
किसी के भी दोस्त नहीं। आज इनकी आदत है असल मसलों से तवज्जो हटाना। पैसा नहीं आया, रोजगार नहीं आई, मुल्क में तरक्कियात नहीं आए। 1 लाख करोड़ का फाउंडेशन स्टोन महाराष्ट्र मुंबई में रख दिए। पूरे मुंबई का बजट 40, अगर आप 10 साल में कितना खर्च हुआ देखेंगे डेवलपमेंटल वर्क के लिए, तो सिर्फ 40,000 खर्च हुआ। आप बताइए, पैसा नहीं है। 2 से 2.5 लाख का मखरूस है रियासत, और संग बुनियाद रख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी का मुजस्सिमा लगा रहे हैं। जरूर लगाइए, मगर मैं कहूंगा उस मुजस्सिमे को शिवाजी नगर में लगाइए। शिवाजी के नाम से जो बस्तियां हैं उस बस्ती में लगाइए, उस बस्तियों को